एक कुत्ते ने अपने मालिक की वफादारी के लिए कैसे अपनी जान दे दी। सुनिए शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम था सुल्तान। वह कुत्ता बूढ़ा हो चुका था, उसके दांत भी टूट गए थे। इससे गांव के लोग उससे डरते नहीं थे। एक दिन सुल्तान घर के दरवाजे के सामने लेटा था तो उसने अपने मालिक को कहते हुए सुना, अब यह सुल्तान हमारे किसी काम का नहीं है। ना तो अच्छी तरह घर की रखवाली कर सकता है, ना ही हमारे भेड़ों की। अब तो यह हमारे लिए बोझ है। मैं कल ही इसे गोली मार दूंगा। उसकी पत्नी को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वह कुत्ते को नहीं मारना चाहती थी। इसलिए वो अपने पति से बोली, इस सुल्तान ने कितने वर्षों तक हमारे घर और खेतों की रखवाली की है। क्या हम इसे इसकी सेवा का यही इनाम देंगे? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकते हैं। पर किसान अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं था। वह सुल्तान की जगह पर एक नया कुत्ता लाना चाहता था। इसलिए वह उस कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बोला, तू मूर्ख है। अब इस कुत्ते से अच्छी तरह घर और खेतों की रखवाली नहीं होती है। अब यह हमारे किसी काम का नहीं है। जब यह किसी काम का नहीं है तो इसे बेकार में पालने से क्या लाभ। अगर इसने इतने साल हमारी सेवा की है तो हमने भी इसे भरपूर भोजन और मांस इत्यादि देकर इसे प्यार से पाला है। पर अब मैं इसे और नहीं पालना चाहता। कुत्ते ने अपने मालिक और मालकिन की बातें सुन ली। अब उसे लगा कि कल तक उसका मालिक उसे गोली मार देगा। मौत से तो सभी डरते हैं। लग अतः मौत से तो सभी को डर लगता है। अतः वह वहां से भागकर अपने दोस्त भालू के पास गया, जो पास के जंगल में रहता था। उसने उसे अपने मालिक की बात बताई और अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसका मित्र बोला, दोस्त घबराओ मत, इस मुसीबत में मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर तू उस पर अमल करेगा तो तेरी जान बच सकती है। उसने सुल्तान को अपनी योजना बताई। कल सुबह किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ खेतों में जाएगा, क्योंकि उसके छोटे बच्चों की देखभाल करने वाला उसके घर में कोई नहीं है। खेतों में काम करते समय वह अपने बच्चों को वही घास फूस पर लिटा देगा। उस समय तुम उन बच्चों की रखवाली करने बैठ जाना। जब मैं बच्चों को उठाने आऊंगा तब तुम भौंकना शुरू कर देना और मुझसे लड़कर मुझे वहां से भगा देना। मैं बच्चों को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग जाऊंगा। इससे तेरा मालिक खुश हो जाएगा और तुझे गोली नहीं मारेगा। उसे लगेगा कि तू अभी भी भालू जैसे जानवर से उसके बच्चों को बचा सकता है, तो तू अभी भी जंगली जानवर से उसकी और उसके बच्चों की रक्षा कर सकता है। सुल्तान सुल्तान को उसकी यह योजना बहुत पसंद आई। अगली सुबह तड़के जब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेतों के लिए चला तो सुल्तान भी उनके साथ हो लिया। खेतों में पहुंचकर किसान की पत्नी ने अपने बच्चों को पुलाव का बिस्तर बनाकर उस पर कपड़ा बिछाकर लिटा दिया। सुल्तान भी बच्चों से कुछ ही दूरी पर बैठकर भालू के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद भालू चुपके से आया और बच्चों को उठाकर चल दिया। सुल्तान भौंकते भौंकते उस भालू के पीछे दौड़ा। तब भालू बच्चों को वहीं छोड़कर भाग गया। जब किसान और उसकी पत्नी ने सुल्तान की भौंकने की आवाज सुनी और बच्चों को उठाकर भालू को ले जाते हुए देखा, तो दोनों ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए भालू की ओर दौड़े।
पर उन दोनों के पहुंचने से पहले ही भालू बच्चों को छोड़कर जंगल में घुस गया और सुल्तान उन बच्चों को उठाकर अपने मालिक के पास ले गया। किसान बच्चों को ठीक-ठाक देखकर बहुत खुश हुआ और सुल्तान को बहुत प्यार करने लगा, क्योंकि सुल्तान की वजह से ही उसके बच्चों की जान बची थी। वह खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अब मैं अपने सुल्तान को नहीं मारूंगा। आज से आज इसी ने हमारे बच्चों की जान बचाई है। आज से तुम इसे रोटियां दूध में भिगो कर देना, क्योंकि ये बेचारा रोटियां अच्छी तरह से चबा नहीं सकता। बच्चों की जान बचाने के बाद से रोज सुल्तान की खूब सेवा होती। अब किसान ने कभी भी उसे गोली मारने की बात नहीं की। सुल्तान की जिंदगी आराम से गुजरने लगी। एक दिन सुल्तान रात के समय घर के आगे बैठकर घर की रखवाली कर रहा था। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास पहुंचा और बोला, मेरे मित्र, आजकल कई दिनों से मुझे कोई अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा है। क्या मैं तुम्हारे मालिक की भेड़ों में से कोई एक भेड़ उठाकर ले जाऊं? मैंने मुसीबत में तुम्हारी सहायता की थी। अब मेरी मुसीबत में तुम मेरी सहायता करो। सुल्तान बोला, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे सामने मेरे मालिक की भेड़ को उठाकर नहीं ले जा सकते। मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दूंगा। भालू ने सोचा कि सुल्तान उसे ऐसे ही कह रहा है। उसने सुल्तान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात तो वह चुपचाप वहां से चला गया, पर अगली रात वह जैसे ही भेड़ों के नजदीक पहुंचा, सुल्तान ने जोर-जोर से भौंकना शुरू कर दिया। सुल्तान का भौंकना सुनकर किसान और उसकी पत्नी बाहर आए, तो भालू को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। भालू को सुल्तान पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि सुल्तान ने उसके साथ गद्दारी की है। अब सुल्तान से इसका बदला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सुल्तान जिंदा रहेगा, वह किसान की भेड़ें कभी नहीं चुराने देगा। कुछ दिनों बाद भालू अपने साथ एक और भालू को लेकर एक अंधेरी रात में किसान के घर पहुंचा। सुल्तान ने जब भालू के आने की आहट सुनी, तो भौंकना शुरू कर दिया, पर जब तक उसका मालिक उसका भौंकना सुनकर बाहर निकलता, तब तक दोनों भालुओं ने मिलकर सुल्तान को मार डाला। इस प्रकार वफादार सुल्तान ने अपनी जान दे दी, पर अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवर हम इंसानों से कई गुना ज्यादा वफादार होते हैं। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।